कैसा लग रहा हूँ? हैंडसम तो बिल्कुल नहीं लग रहा हूँगा, लेकिन खुश ज़रूर लग रहा हूँ, है कि नहीं? खुश नज़र आ रहा हूँ ना। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। रणछोड़दास छांचे। नमस्ते मास्टर जी, अब कहाँ पहुँच गई? गांव में टीचर बन गई? हाँ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। हम दोनों एक साथ ट्रेन पकड़े थे ना, पर तेरी ट्रेन रिवर्स में चली गई। इंजीनियर से सीधा प्राइमरी टीचर। ये सैलरी कितनी है छांचन? बोल। 5,000? फॉर मी दैट्स लाइक $100। मेरे बेटे के पॉकेट मनी तुम्हारी सैलरी से ज्यादा है। अबे बकवास बंद कर। बकवास तो ये करता था, एजुकेशन सिस्टम को बदलने चला था, दुनिया को बदलने चला था। अब यहाँ बच्चों के डायपर बदलता है। तू उसकी दांत तोड़ता या मैं तोड़ू साले? रहने दे, छोड़। याद आया? मैं बोला था एक दिन तुम रोओगे और मैं हंसूंगा। साइन कर यहाँ, एक्सेप्ट कर कि तू हारा, मैं जीता। डिक्लेरेशन ऑफ डिफीट, अनबिलीवेबल यार। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, यो कहने का मतलब कि एक जंग जीतने से कम नहीं है। आज जो आप लोग ने लड़ाई लड़ी, आपने वो जंग जीत गए हैं, और उसकी रिवार्ड्स, उसकी जो जंग जीते हैं उसकी पुरस्कार आप नेपाल मेडिकल काउंसिल के वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, मज़ा से देख सकते हैं। और मैं इस जंग जीतने के खुशी पर आप सभी पेरेंट्स, आप सभी बच्चे लोग को, और इसमें जितने लोग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन, प्राइवेट जो कंसल्टेंट लोग हैं इंडिया नेपाल के, या उनको भी, होप को भी मैं इस वीडियो के मार्फत बहुत सारा कंग्रेचुलेसन, ढेर सारा बधाइयाँ और ढेर सारा खुशियाँ सब लोग को मैं देना चाहता हूँ। आज जो आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट देख रहे थे MBBS इन नेपाल के लिए, और जो बच्चा पढ़ रहे थे 2021 नवंबर के बाद से, जिन बच्चे के कोई भी बैच में हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या जो न्यूली इनरोल होने वाले हो, उन बच्चे के, हर बच्चे के कहीं न कहीं जहन में, कहीं न कहीं थोड़ा सा डर, डायलामा, कन्फ्यूजन पैदा ज़रूर हो गया था, जिसकी वजह से कितने भी उनको आश्वासन मिल रहा था, कितने भी उनको मोटिवेशन मिल रहा था, एक्सटर्नल या इंटरनल, वो खुद से ले आ रहे थे, तो भी वो पढ़ नहीं पा रहे थे, अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। सबसे बड़ी मुश्किल ये हो गई थी उन बच्चों के लिए जो बच्चे लोग अभी 2024 अक्टूबर 27 से लेकर 29 तक अपना काउंसलिंग कराए, और उन लोग को सीट अलॉट हुआ डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेज में। अब इस ड्यूरेशन में नवंबर 10 से लेकर नवंबर 14 तक उन लोग का 2024 उन लोग का एडमिशन होने वाला है, फाइनल एडमिशन उनकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में, फॉर फाइनल अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज जो हुआ है उसको सिक्योर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको पता ही होगा, विदाउट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट के कोई भी मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे लोग का एडमिशन नहीं हो सकता था। और इस डिस्प्यूट्स के कारण वो पेरेंट्स, वो बच्चे जिन्होंने 1 साल से लंबी कतारें में धक्के खाए, डिफरेंट कंसल्टेंसी के दरवाजे ढकढकाए, डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस के पास अपने एडमिशन के लिए सीख किए, MEC के हर एक डायरेक्शन, हर एक नोटिस को फॉलो किए, उसके बावजूद आज कॉलेज अलॉटमेंट होने के बावजूद, सारे कठिनाइयाँ, सारे परिस्थितियाँ पार कर आने के बावजूद बच्चे आज इस डायलामा में हो गए थे, इस कन्फ्यूजन में हो गए थे कि करे तो करे क्या, 1 साल बर्बाद करे कि रिस्क लेकर एडमिशन ले। लेकिन आखिर में उनके पक्ष में गुड न्यूज़ आ ही गया,
और उनको अब कोई डायलामा, कन्फ्यूजन या कोई भी किस्म की डाउट्स नहीं होनी चाहिए। और उनको अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए ग्रेट एविडेंस उनको मिल गया है, जो नेपाल मेडिकल काउंसिल के वेबसाइट पर नोटिस नवंबर 10, 2024 को आ गई है। ये क्या किया चौहान साहब? अरे जाना यार, दिमाग का वैसे ही था। जिसमें आप देखेंगे तो एफएमजीएलई 2021 की जो कंडीशन थी, नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो प्रावधान था, जो प्रोविज़न था अपने फॉरेन ग्रेजुएट्स को लेकर, वो नेपाल मेडिकल काउंसिल अपने वेबसाइट पर रखा गया है कि हम आपकी प्रावधान इस तरह से फ्लो कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल उस नोटिस के थ्रू जाइए और आप अपना कन्फ्यूजन क्लियर कीजिए। और कल आपकी बैंक ओपन रहेगा, कल 11, 12, 13, 14 इस 4 दिन के ड्यूरेशन में आप माजा से पेमेंट कर अपना बाकी जो एडमिशन जो है प्रोसेस है या रिमेनिंग प्रोसीजर्स जो बचा है उसको फुलफिल कर सकते हैं। आज के लिए मैं इस वीडियो के मार्फत आपको इतना ही संदेश देना चाहता था। अब बिल्कुल आप नेपाल में आपके लिए जो आप न्यूली इनरोल हो रहे हैं, जो बच्चे ऑलरेडी परस्यू कर रहे हैं, सबके लिए तो समस्या का समाधान हुआ ही है। इसके साथ साथ जो बच्चे आने वाले हैं एमबीबीएस परस्यू करने 2025 में 2025-2026 बैच के लिए, सेशन के लिए, उन बच्चे के लिए भी एक ग्रेट रिलीफ है। और आपकी स्ट्रगल्स, आपकी सेक्रीफाइसेस उन बच्चों को बेनिफिट्स होने वाला है। इसके साथ साथ मैं उन तमाम जो कंसल्टेंट इसके पक्ष में थे या विपक्ष में थे कि यहाँ की डिग्री इनवैलिडिटी, उन सारे लोग को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं अपने आप को भी इसी वीडियो के मार्फत कंग्रेचुलेसन बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा ही किया हूँ या कुछ भी किया हूँ, लेकिन मैंने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट तो ज़रूर ही किया हूँ। तो इसमें माई सेल्फ भी टू कंग्रेचुलेसन टू माई सेल्फ। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। जाते जाते कमेंट करना मत भूलिएगा कि मैं हैंडसम दिख रहा हूँ कि हैप्पी दिख रहा हूँ। आप भी हैप्पी तो ज़रूर होंगे, मुझे पता है, आप हैंडसम के साथ साथ। तो सबको कंग्रेचुलेसन, ऑल द बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर ब्राइट। होप योर फ्यूचर विल बी ब्राइट एंड यू will be a great doctors and good doctors, better doctor, excellent doctor। जो बोलना है वो बोलिए। आप नेपाल से बनकर जाए और नेक्स्ट और एफएमजी में आप अच्छा प्रदर्शन करें और हमारे देश का, अपने परिवार का और आप अपना इंडिया का नाम रोशन ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके सर, मैं चलूं? चल नहीं, भाग। ए बंसल के बच्चे, फंस गया। कहाँ छिप रहे हो तुम? नहीं सर, छुप नहीं रहा था सर, ऐसे ही कोने में खड़ा था। इधर आओ। सर, आपको इस हालत में देखकर आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, इसलिए कोने में खड़े रहकर मैं रो रहा था। ये नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी, समझे? उसके साथ रहकर तुम्ही ने उसे सब कुछ सिखाया था ना। आपकी कुर्सी की कसम सर। सर, एक तो आप ही ने उसको सीएम बना, अब मेरी तो नौकरी है ना सीएम के साथ रहने की, इसलिए मैं तो ऐसे ही घूम रहा था दिखावे के लिए। अब वो साला अंगूठा छाप होता ना तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ये साला पढ़ा लिखा निकला, ऊपर से दिमाग वाला भी। एक दिन में सब समझ गया। ये दो तरफा खेल मेरे साथ मत खेलो। ये मत भूलो कि कल सुबह होते ही मैं ही चीफ मिनिस्टर हूं। अरे नहीं सर, नहीं, मुझे कुछ मत करना सर, मुझे माफ कर देना। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूं सर, मुझे माफ कर देना प्लीज। आप बोलो तो उसके मुंह पे मैं एसिड फेंकवा दूं? जाने दो, छोड़ दिया उसे। नहीं सर नहीं, आपके खिलाफ आवाज उठाइए, उसका कुछ तो करना चाहिए ना। मैं क्या बोलता हूं, हाथ पैर तुड़वा दूं? ये क्या दादा, एक आदमी ने उस दिन आपको नाखून मारा तो आपने उसका हाथ तोड़ दिया था, और आज इस हरामखोर ने पूरा का पूरा पंजा मारा चेहरे के ऊपर और आपने उसे छोड़ दिया। सिर्फ छोड़ दिया, माफ नहीं किया।
उस लौंडे ने मेरी 30 साल की राजनीति पर कालिक पोत दी है। एक दिन में उसने जो कर दिखाया है, उसके लिए उसका अभिषेक होना चाहिए, दूध से, शहद से।